स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को। जी हाँ साथियों, 15% वेतन वृद्धि हेतु पे फिक्सेशन का संपूर्ण विश्लेषण। जी हाँ साथियों, 15% वेतन वृद्धि का बिगुल बज चुका है और काफ़ी कम समय है उसके लिए। और इसके लिए जो भी एक चिट्ठी जारी कर दिया गया है और उसके लिए क्या कुछ करना है आपको, इससे संबंधित आज आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जी हाँ साथियों, यदि आप एक नियोजित शिक्षक हैं और आपका वेतन 15% वृद्धि का फिक्सेशन आपका होना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, इस वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे ताकि 15% वेतन वृद्धि से संबंधित जो फिक्सेशन हो उसमें आपके द्वारा भरे जाने वाले फॉर्मेट में किसी तरह की कोई त्रुटि ना हो, किसी तरह की कोई गलती ना हो, या आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो, आप पूरी तरह से संतुष्टि के साथ फॉर्मेट को भर पाएँ। इस हेतु ये वीडियो आपका आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चैनल को बहुत सारा प्यार दिया है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इस चैनल में प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाले जा चुके हैं, ताकि साथ ही साथ शिक्षा तथा शिक्षक जगत से संबंधित ताज़े अपडेट दिए जाते हैं। जी हाँ साथियों, यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ साथियों, देर नहीं करते हैं और चलते हैं 15% वेतन वृद्धि से संबंधित पे फिक्सेशन से संबंधित होने वाले विभिन्न जो पॉइंट्स निकले गए हैं, विभिन्न जो चिट्ठियां निकाली गई है, क्या कुछ भरना है आपको, सारे के सारे पॉइंट्स का यहाँ पर विश्लेषण किया जाएगा साथियों। तो बिना देरी किए चलते हैं 15% वेतन वृद्धि पे फिक्सेशन से संबंधित संपूर्ण विश्लेषण के अगले स्लाइड पर। जी हाँ साथियों, 15% वेतन वृद्धि से संबंधित जो पे फिक्सेशन होगा उसके लिए यहाँ पर स्लाइड आपको जारी कर दिया जा रहा है साथियों। तो क्या कुछ है, नियोजित शिक्षकों को 15% बढ़े हुए वेतन निर्धारण के लिए भरना होगा फॉर्म। इन कागजातों के बिना नहीं होगा फिक्सेशन। जी हाँ साथियों, पहला ही आपको पॉइंट है कि कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ेंगे, कुछ फॉर्म्स भरने पड़ेंगे आपको। इसके लिए आपको फिक्सेशन करना होगा जो 2021-22 31 दिसंबर से उसकी चिट्ठी जिला के लिए निकली है। और आपको अगर आगे का टाइमलाइन दिया गया है जो आगे आपको बताया जाएगा, उसके लिए आपको पे फिक्सेशन करवाना है साथियों। इसके लिए आपको क्या कुछ जानकारी चाहिए, आप इस वीडियो में बने रहें, आपको सारे के सारे जानकारी यहाँ पर दिया जाएगा साथियों। तो चलते हैं अगले पड़ाव पर और देखते हैं क्या कुछ है 15% पे फिक्सेशन से संबंधित किन किन कागजातों को भरना है, इसको हम लोग देख लेते हैं किन किन पॉइंट पर। जी हाँ साथियों, पंचायती राज संस्था के द्वारा नगर निकाय के अंतर्गत कार्य शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को संशोधित वेतन निर्धारण की कार्रवाई के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 1157 दिनांक 29 अगस्त 2020 एवं आदेश ज्ञापांक 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के आलोक में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को संशोधित वेतन के निर्धारण हेतु NIC पटना, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स पटना, जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा ऑनलाइन कैलकुलेटर तैयार किया गया। इस हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से सूचनाओं का संकलन हेतु विहित प्रपत्र अनुलग्नक 1 तैयार किया गया है, जिसको प्रति संलग्न है सभी जिला उक्त प्रपत्र को नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लेंगे। जी हाँ साथियों, इस प्रपत्र को डाउनलोड कर लेना है। अभी आपको जो अब्सेंटी जमा हो रहा होगा साथियों दिसंबर महीने का, उस अब्सेंटी के साथ ये जो अनुलग्नक 1 दिया गया है उसका आपको इन्फॉर्मेशन जाएगा। जी हाँ साथियों, जो भी साथी अब्सेंटी देने में देरी करते हैं, जो मासिक जो अनुपस्थिति विवरणी देते हैं जिनसे आपका सैलरी आता है, उसको बिना देर किए इस महीने साथियों आप जल्द से जल्द दे दें। आज 31 तारीख है, आज के डेट में तो आप निश्चित रूप से ही दे दें। आज ही जिला को भेजना है साथियों। तो हो सकता है ये टाइमलाइन शायद पूरा ना हो पाए, लेकिन इस टाइमलाइन को पूरा न हो पाने में कहीं ना कहीं हम शिक्षकों की भी कमी रह जाएगी साथियों। फिर डेट निकलेगा, फिर उसमें कोई दिक्कत होगी। तो आप जितने भी शिक्षक साथी हैं, निश्चित रूप से जो अनुलग्नक 1 है, आपको BRC से जो भी फॉर्मेट प्रोवाइड किया जा रहा है या जो भी इंफॉर्मेशन मांगे जा रहे हैं, खास करके उसमें आपका ज्वाइनिंग तिथि, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्रशिक्षण की तिथि, आपको कब कब वेतन उन्नयन या कब कब वेतन वृद्धि मिला, कब आपने कौन सा ट्रेनिंग किया, ये सारे इन्फॉर्मेशन डाले जाएंगे, जिसमें से जो ज्वाइनिंग डेट और आपका ट्रेनिंग डेट और आपका डेट ऑफ बर्थ, जिससे कि जो सैलरी कैलकुलेटर है वो आपको सही डाटा दे देगा। ये 3 चीज़ आपको निश्चित रूप से दे देना है। और ये https education.bis.nic.in/edusal
स्लैश एडू सैलरी स्लैश डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX से ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डाउनलोड करेंगे इस फॉर्मेट को। और आपके द्वारा जो BRC से जो अकाउंटेंट जो डाटा ले रहे हैं साथियों, जो भी प्रपत्र में आपको अनुपस्थिति विवरणी या अलग से प्रपत्र देकर जा रहा है, उसको NIC पटना यानी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स पटना को भेज दिया जाएगा। और आपके ज्वाइनिंग डेट और आपके ट्रेनिंग डेट से ही आपका सैलरी को कैलकुलेट कर लिया जाएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर बना हुआ है साथियों, उसमें किसी की कोई चलनी नहीं है। जो भी कैलकुलेशन होगा वो निश्चित रूप से पारदर्शी होगा, सही होगा। तो चलते हैं अगले पड़ाव पर, क्या कुछ देखते हैं अगले पड़ाव में। जी हाँ साथियों, अगला पड़ाव में आपको देख लेते हैं साथियों। विहित प्रपत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा सूचना अंकित कर उसे NIC पटना के निर्धारित वेब पोर्टल पर दिनांक 31/12/2021 तक अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। जी हाँ साथियों, तो जो भी साथी एब्सेंटी में अपने इन्फॉर्मेशन को नहीं दिए हैं, तो जो टाइमलाइन यहाँ पर निर्धारित किया गया है स्थापना DPO के लिए, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए, और उनके ऊपर जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी रखा गया, DO साहब को भी रखा गया, दोनों के लिए ये टाइमलाइन दिया गया है साथियों कि 31/12 यानी 31 दिसंबर तक इसको अपलोड कर दिया जाए वेब पोर्टल पर। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर पटना, राष्ट्रीय विज्ञान सूचना एवं विज्ञान केंद्र पटना का वो वेब पोर्टल जिनके द्वारा की सैलरी कैलकुलेटर बनाया गया है। नियोजित शिक्षकों के जो 15% वेतन वृद्धि जो समान काम समान वेतन की लड़ाई के बाद जो नियोजित शिक्षकों को मिला है, उस वेतन वृद्धि के लिए जो कैलकुलेटर बनाया गया है साथियों, वो NIC पटना के द्वारा बनाया गया है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर पटना के द्वारा बनाया गया। उनके वेब पोर्टल पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेज देना है। और इनका कहीं ना कहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो कार्यालय है, शायद DO साहब उनके ऊपर रहेंगे, उस चीज़ का अनुश्रवण भी कुछ हद तक वो करेंगे। तो ये 31 तारीख का आज का ही टाइमलाइन है साथियों, आज भेज दिया जाएगा। और यदि आज भेज पाते हैं तो जो टाइमलाइन दिया गया है आगे इस पत्र में मिलेगा, उस टाइमलाइन के तहत आपको जनवरी में ही 15% बढ़े हुए वेतन का भुगतान हो जाएगा। और यदि कहीं ना कहीं किसी जिले से कुछ त्रुटि होती है या टाइमलाइन फॉलो नहीं हो पाता है, तो इसके जिम्मेदार शिक्षक खुद भी कहीं ना कहीं है साथियों। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर, देखते हैं क्या कुछ है इस चिट्ठी में। जी हाँ साथियों, NIC पटना के द्वारा जिले से प्राप्त विहित प्रपत्र में सूचना को मेधा सॉफ्ट के माध्यम से शिक्षकों के अवलोकन हेतु दिनांक 3 जनवरी 2022 अगले साल में से 7 जनवरी 2022 तक उपलब्ध रहेगा। जी हाँ साथियों, मेधा सॉफ्ट फॉर्मेट का एक प्रारूप है, उसमें आपको आप जो आज एब्सेंटी जमा कर रहे हैं या आपने जमा कर दिया, वो एब्सेंटी का जो इन्फॉर्मेशन NIC पटना को भेजा गया है, वो पटना NIC उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपके सारे बायोडाटा को आप मेधा सॉफ्ट के फॉर्मेट पर डाल देंगे, मेधा सॉफ्ट के जरिए डाल देंगे, जिसे आप 3 जनवरी 2022 से 7 जनवरी 2022 तक देख पाएंगे। और इसे देखने के लिए आपको स्कूल के ID का यूज करना पड़ेगा, स्कूल का जो ID है उसके द्वारा आप इसे देख पाएंगे। किसी प्रकार की आपत्ति होने पर संबंधित शिक्षक के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का ध्यान आमंत्रित किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, जब वहां पर देखेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा और उस ऑप्शन को क्लिक करके आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त आपत्ति का निराकरण करते हुए NIC पटना के वेब पोर्टल पर प्रकृत किया जा सकेगा। जी हाँ साथियों, जो भी आपत्ति आप देंगे उसके लिए एक चैनल बनाया गया, आप डायरेक्ट NIC पटना को आपत्ति नहीं कर सकते हैं। आपका आपत्ति पहले जिला कार्यक्रम पदाधिकारी DPO स्थापना या जिला शिक्षा पदाधिकारी DO आपके जिला के DO को जाएगा और वो उस पर अवलोकन करेंगे और देखेंगे कि ये आपत्ति सही है या इस पर किस तरह से संशोधित किया जा सकता है या किस तरह से सुधार किया जा सकता है। तो उसको सुधार करते हुए 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक इसका टाइमलाइन निर्धारित किया गया है साथियों। फिर उसको संशोधित या सुधार करते हुए उसको फिर NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स पटना के सेंटर पटना के वो वेब पोर्टल पर भेज देंगे। ये तीसरे नंबर की प्रक्रिया होगी साथियों। ये 7 जनवरी तक की ये प्रक्रिया है, 3 से 7 जनवरी तक। अब उसके बाद क्या कुछ होना है साथियों, तो 3 से 7 जनवरी की प्रक्रिया होने के बाद दिनांक 10 जनवरी 2022 से विद्यालय के लॉगिन से मेधा सॉफ्ट के माध्यम से पे स्लिप डाउनलोड संबंधित शिक्षण के द्वारा किया जा सकेगा। जी हाँ साथियों, फिर आपको विद्यालय के साइट से आप डाउनलोड करके जो है
जो अपने मेधा सॉफ्ट पर जो इन्फॉर्मेशन आपके सारे डिटेल्स रहेंगे उसको आप डाउनलोड कर सकेंगे। ये डाउनलोडिंग करने के बाद आपको इसे 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा और 2 प्रति में ये डाउनलोड निकलेगा, जिसमें से आपको उसका 1 प्रति रखना पड़ेगा और 1 प्रति सेवा पुस्तिका में आपको चिपका देना है साथियों। सेवा पुस्तक में आपको अपने हाथों से कुछ लिखना नहीं है। जो एनआईसी पटना, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पटना के द्वारा जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी मेधा सॉफ्ट के जरिए से, जिसे आप विद्यालय के आईडी के द्वारा खोलेंगे, उस कोई के 2 प्रति निकालेंगे आप साइबर कैफे में जा करके और 2 प्रति निकाल करके 1 प्रति को कहाँ चिपका देंगे साथियों, सेवा पुस्तिका में। अब दूसरी प्रति अपने साथ रखेंगे। तत्पश्चात आपको क्या करना है साथियों, देखते हैं आगे। पे स्लिप से संबंधित शिक्षक एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। जो आप चिपकाएंगे सेवा पुस्तिका पर, उससे पहले उस पर प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षर कर देंगे। तदुपरांत प्रारंभिक विद्यालय के संदर्भ में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीओ साहब से आपको करना है। यदि आप 1 to 8 या 1 to 5 या 6 to 8 के शिक्षक है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संदर्भ में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से पेशलिक सेवा पुस्तिका सहित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को दिया जाएगा। और यदि माध्यमिक शिक्षक है तो जो है आपको जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास आपको सिग्नेचर के लिए जाना पड़ेगा। उनके स्तर से अनुमोदित एवं हस्तांतरित होने के उपरांत सेवा पुस्तिका पर नियोजन इकाई के सदस्य सचिव का अवलोकन करा लिया जाएगा। वहां पर नियोजन इकाई जो पंचायत के लिए सचिव होंगे, प्रखंड के लिए जो प्रखंड नियोजन इकाई होगी, जिला के लिए जिला होगी, जो अलग अलग नियोजन इकाई है उसका भी अवलोकन होगा। वहां पर वो भी उस पर फॉरवर्डेड करेंगे, लिखेंगे, अवलोकित करेंगे कि ये बात सही है। इस प्रक्रिया के तहत तत्पश्चात जनवरी 2022 माह का वेतन आदि का वर्धित दर से भुगतान करने का लक्ष्य लेकर सभी हितधारक अपने निर्धारित दायित्व का निर्वहन करेंगे। जी हाँ साथियों, हितधारक हम सभी शिक्षक हैं और हम सभी शिक्षक यदि अपने टाइमलाइन को फॉलो करते हुए सही समय से सारे के सारे फॉर्मेट को भर करके यदि जमा कर देते हैं जिला में और सही समय से, तो निश्चित रूप से जनवरी का जो वेतन भुगतान होगा थोड़ा विलंब से होगा या फरवरी में होगा, तो निश्चित रूप से वो 15% बढ़े हुए वेतन के साथ हो जाएगा। क्योंकि जो सरकार ने टाइमलाइन में फिक्स किया है, जो एनआईसी पटना ने टाइमलाइन फिक्स किया है, वो आज 31 दिसंबर को ही वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को जो है अपने सारे शिक्षकों के, जिला भर के सारे शिक्षकों के डिटेल्स को देने के लिए कहा है। और उस डिटेल्स के द्वारा ही आपके डाटा को वो आपके लिए भेज देगी, जिसे आप विद्यालय के आईडी के द्वारा लॉगिन करेंगे और विद्यालय के आईडी के द्वारा लॉगिन करके उस पर जो भी यदि आपका 100% सही डाटा निकल करके आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है, आपको कहीं भी किसी तरह की असंतुष्टि नहीं है, तो आप उस डाटा को फिर ओके करके उसके 2 प्रति को निकाल करके आप साइन करवा के बीओ से या डीपीओ से और उसके बाद नियोजन इकाई से अवलोकन करवा करके उसको आप सेवा पुस्तिका पर चिपका देंगे और उसे आप भेज देंगे, जिससे आपका बढ़ा हुआ वेतन आपको मिल जाएगा। और यदि आपको त्रुटि है तो आप पेज देखेंगे मेधा सॉफ्ट पर विद्यालय के आईडी से खोल करके, उसे आप त्रुटि को संशोधन के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, उसके द्वारा आप उसको फॉरवर्ड कर देंगे उसी को कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, और फिर उस पर अवलोकन किया जाएगा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के द्वारा, और वो कार्यालय उसको फिर भेज देगी एनआईसी। ये प्रक्रिया 3 जनवरी से 7 जनवरी तक चलेगी। तो ये सारे प्रक्रिया होने के बाद 10 जनवरी को फिर आपको आपका फॉर्मेट मिल जाएगा जिसको आप चिपकाएंगे। तो ये सारे की सारी प्रक्रिया काफ़ी थोड़ी सी जटिल भी है और शिक्षक के लिए नई प्रक्रिया है। जो पहले जो किया जाता था मैनुअल टाइप से जो फिक्सेशन किया जाता था, इस बार जो है डिजिटल मोड में फिक्सेशन किया जा रहा है साथियों। तो आप कहीं भी कोई दिक्कत है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखे, आपकी सभी दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। और चैनल के पेज पर मेरा फ़ोन नंबर भी, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं कहीं कोई दिक्कत होने पर। तो वीडियो को आगे अगले पड़ाव पर लेकर के जाते हैं। ये चिट्ठी निकाला गया है, इसी चिट्ठी को आज विश्लेषित किया गया है साथियों। तो इसी को विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। वीडियो को आपने बहुत अच्छा से देखा है साथियों। तो कहीं कोई दिक्कत हो तो उसको आप याद करेंगे, लिखेंगे निश्चित रूप से। और अच्छा वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो सब्सक्राइब कर ले। और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है जो आपको शिक्षा तथा शिक्षा जगत से संबंधित ताजे अपडेट देता है। साथ ही साथ प्रधान शिक्षक की तैयारी के लिए आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता है। जी हाँ साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।